सोशल मीडिया पर जी कुछ तस्वीर देखी और जाहिर है बड़ा अफसोसनाक ये पहलू सामने आया। निजी टीवी की एंकर है आयशा जहांजेब, उनको उनके शौहर ने मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। एक इंतहाई मुर्दा हालत में मुझे उठाया जाता है कि आपसे मिलने कोई आया है ड्राइंग रूम और कंधों पे उठाई हुई आयशा जहांजेब को एक आदमी के गले से लगा उस तरह की सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर देखी है। इंतहाई तकलीफ दे मामला है ये, बहुत दिल दुखा है। बड़ी परेशानी हुई है कि इतनी इम्पावर्ड खातून जिनको लाखों लोग जानते हैं, जो जानी मानी एंकर पर्सन है, उनके साथ इतना बदतरीन तशद्दुद हुआ है। तशद्दुद किसने किया है? किसी और ने नहीं, उनके अपने शौहर हारिस ने किया। लड़की के साथ जो हुआ है पूरे सोशल मीडिया पे वो चीज फैली है, पूरी दुनिया ने वो कवर किया गया है, बॉर्डर पार भी वो चीज देखी गई है। क्या इंप्रेशन जाता है पाकिस्तान का? अच्छा एक्सप्रेशन तो नहीं गया। और दूसरी बात है कि कहते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज जिसको कह लेंगे वो है, और कल गलत हैंडल किया गया जो मेरी थिंकिंग है कि एंकर पर्सन आयशा जहांजेब को उनके शौहर ने मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला। ये जो मोहब्बत से शादी और फिर उसके बाद जितनी कॉम्प्लिकेशंस देख के 24 साल की उम्र में मुझे पता लग चुका था कि जिस आदमी से मैंने शादी की है मैंने भंड मार लिया। लाहौर में नामवर टीवी एंकर पर्सन आयशा जहांजेब को शौहर ने तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक आयशा जहांजेब ने पुलिस को दरखास्त दी कि उनके शौहर ने इस साल 3 से 4 बार तशद्दुद का निशाना बनाया। छोड़ देते हैं हम। और ये हमारे मर्दों का एक इतना बड़ा डायलेमा है कि जब औरत से मोहब्बत नहीं रहती ना तो उसकी औलाद को भी आप डस्टबिन में फेंक देते हैं। वैसे आयशा हैरत की बात नहीं है क्योंकि औलाद तो अपनी होती है। ये चीज पता नहीं हमारे कल्चर में कहाँ से सरायत कर गई है। औरत की औलाद हो जाती है, वो औरत की औलाद हो जाती है और उसका गंदा खून बन जाता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले बीते दिनों में पाकिस्तान की एक मशहूर एंकर है, उनके साथ उनके हस्बैंड ने बहुत ही अभद्र व्यवहार किया। और ये जो पाकिस्तान की एंकर हैं जिनका नाम आयशा जहांजेब है, उनके हस्बैंड हारूफ ने उनके साथ बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली मार पिटाई की है। और दरअसल दोस्तों, आयशा जहांजेब जिस टीवी चैनल पर अपना शो चलाती है, उस शो में ये पाकिस्तान के मशहूर मौलानाओं को इनवाइट करती हैं और उनसे इस्लाम के बारे में वार्तालाप करती हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले आयशा अपना एक शो कर रही थी, उसमें उन्होंने मौलानाओं के बारे में कह दिया था कि इनमें बिल्कुल अक्ल नहीं है और इनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। दोस्तों, जब आयशा अपना शो ख़त्म करने के बाद घर पहुंची, उनके हस्बैंड ने लाइव शो देखकर आयशा के साथ बहुत ही ब्रूटली तरीके से मार पिटाई की। दोस्तों, आयशा के शरीर के घाव देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि उनके साथ कितनी बुरी तरह से मार पिटाई की है। आयशा के साथ ऐसी मारपीट देखकर पाकिस्तान की महिलाएं कह रही हैं कि इस्लाम हमें बोलने का अधिकार नहीं देता। अगर हम हिंदू धर्म में होते तो कम से कम हमें बोलने का अधिकार होता, अपनी बात रखने का अधिकार होता। और दोस्तों, पाकिस्तान की महिलाएं कह रही हैं यही अंतर है इस्लाम धर्म में और सनातन धर्म में। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। मतलब फैमिली फ्रेंड्स थे, बचपन से साथ पले बड़े, लेकिन फिर शादी का क्या हाल हुआ बाद में, उसमें क्या क्या हुआ वो मैं बेशतर दफ़ा बयान कर चुकी हूँ। मेरी जो उम्मीदें थी, शादी की दूसरी रात मुझे पता चला कि वो इंसान ही नहीं है यार। मतलब मुझे तो नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा अल्कोहलिक है। आपकी लव मैरिज थी और आपको फिर भी नहीं पता था कि आपके हस्बैंड इतनी ज्यादा अल्कोहल पीते हैं। बच्चे थे ना, वो 18 का था, मैं 16 की थी, 2 साल का फर्क। इतनी जल्दी शादी हो गई थी आपकी? नहीं, इतनी जल्दी मोहब्बत हुई थी। शादी तो आई वॉज 22 व्हेन आई गॉट मैरिड। तो और 23 की थी तो बेटा मेरी गोद में था 6 महीने का। सो और 24 की हुई तो मुझे पता लग गया कि ही इज इंटरेस्टेड समवेयर एल्स। तो ये जो मोहब्बत से शादी और फिर उसके बाद जितनी कॉम्प्लिकेशंस देख के 24 साल की उम्र में मुझे पता लग चुका था कि जिस आदमी से मैंने शादी की है मैंने भंड मार लिया। और मोहब्बत रही थी आपको अपने हस्बैंड के साथ अब भी? मुझे आज भी उससे बहुत मोहब्बत है। वो ज़मीन के मनो मिट्टी के नीचे है। मैं उसे ज़िंदगी में माफ़ कर चुकी हूँ। मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं। उसने मुझे 3 बहुत खूबसूरत बच्चे दिए हैं और वो बच्चे आज मेरी, दे आर माई स्पिरिट। मेरे 5 बच्चे मेरी स्पिरिट। अल्हम्दुलिल्लाह को तो छोड़ दिया जाता है तो औलाद को भी छोड़ देते हैं हम। और ये हमारे मर्दों का एक इतना बड़ा डायलेमा है कि जब औरत से मोहब्बत नहीं रहती ना तो उसकी औलाद को भी आप डस्टबिन में फेंक देते हैं। वैसे आयशा हैरत की बात नहीं है क्योंकि औलाद तो अपनी होती है। ये चीज पता नहीं हमारे कल्चर में कहाँ से सरायत कर गई है। औरत की औलाद हो जाती है, वो औरत की औलाद हो जाती है और उसका गंदा खून बन जाता है कि ये गंदा खून है और ये उसका है। लिहाजा खैर आगे चलते हैं। तो वो जो आस होती है और दरवाजा नहीं खुलता और कोई नहीं आता।
वो मैं नहीं चाहती थी। खैर वो हो गया। हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि ये बच्चे उस तरह से बड़े हों, उस महरूमी के साथ। इस महरूमी के साथ तो जी सकते हैं कि अल्लाह ने हमारे बाबा को सितारा बना दिया। बॉडी चली जाती है और 2 घंटे बाद एक इंतहाई मुर्दा हालत में मुझे उठाया जाता है कि आपसे मिलने कोई आया है ड्राइंग रूम में, और कंधों पे उठाई हुई आयशा जहांजेब को एक आदमी के गले से लगा दिया जाता है कि ये तुम्हारा बाप। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। खैर, सो आई मेट हिम देन, और गिले शिकवे अपनी जगह। जब मैंने बहुत सारी रॉन्ग डूइंग्स के लिए माफ़ी मांगी जहांजेब से और बहुत सारी रॉन्ग डूइंग्स के लिए उसको माफ़ कर दिया कि एज एन इंसान जब हम जिंदा होते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं अपना आप जताने की और अपनी चीज़ को राइट कहने की, लेकिन दूसरे की शायद उस तरह से नहीं सुन रहे होते, उसकी नहीं समझ रहे होते, या शायद दूसरा आपको समझा नहीं पा रहा होता। मेरे पास एक मुल्क की बहुत मारूफ एंकर पर्सन है, खातून एंकर। उनकी कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें एक अजीब रंग देखने को मिला, और जिनके पास वो वीडियो पहुंची, जिनके पास वो तस्वीर पहुंची है, वो हैरान रहेगा कि क्या इनके साथ भी ऐसा हो सकता है। ये तो है एक बात। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, और वो है कि हमारे मुल्क में अगर खातून को छेड़ा जाए तो क्या खातून का उस मर्द पे बेईमाना तशद्दुद करना ठीक है? एक सवाल है। अब आप मुझे कहेंगे कि अली तुम क्या बात कर रहे हो? क्या खातून को छेड़ना अच्छी बात है? नहीं। लेकिन क्या उस पर बेईमाना तशद्दुद करना सही बात है? इस पर डिबेट हम करेंगे। एक ऐसी खास वीडियो है जो कि वायरल है, इस वक्त पूरे इंटरनेट पे उसने तहलका मचाया हुआ है। कुछ लेडीज हैं, वो एक लड़के को हु हैपन्स टू बी शॉपकीपर, वो एक शॉपकीपर है किसी सुपरमार्केट में, उसको ब्रूटली मार रही हैं। उसको इतना मारा है कि अधमुआ कर दिया है, और पता ये चला है कि वो लड़का उनको जो वो गंदी निगाह से देख रहा था, तो लिहाजा उन्होंने मारा। लेकिन हुआ ये नाज़रीन कि उस वीडियो की, उस इंसिडेंट की एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई और वो वायरल है इस वक्त। उसमें देखा जा सकता है कि लड़का तो खामोश खड़ा है, लड़के ने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की। उसके बाद उन 3 बहनों ने मिलकर उस लड़के को इतना क्यों मारा? हकीकत जो है उसके दोनों पहलू मैं आपके सामने रख दूंगा। इंशाअल्लाह जज आप होंगे और आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। आप देखेंगे कि उनके साथ इस कदर जुल्म हुआ है, और लग ये रहा है कि सारे का सारा जुल्म हुआ ही चेहरे पर। जो कुछ हुआ है वो चेहरे के साथ उनके किया गया। दोस्तों, आयशा जहांजेब ने FIR में अपने शौहर को नामजद किया है। अपने शौहर को, इनके शौहर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो चुका है। आप देखिए कि चेहरे पे इतने तशद्दुद के निशानात, इतनी बुरी तरह मारा गया है, उनके बाल तक काटे गए, और वो तमाम चीज़ें उन्होंने आके मीडिया के सामने दिखाई हैं। FIR में उन्होंने शौहर का नाम क्यों दिया है? पुलिस के मुताबिक और उस खबरों के मुताबिक निजी TV की एंकर पर्सन आयशा जहांजेब पर शौहर का मुबैना तशद्दुद मुकदमा दर्ज। खातून के मुताबिक शौहर हारिस से झगड़ा हुआ जिस पर उसने तशद्दुद का निशाना बनाया। आयशा ने तिब्बी मुलाहजे के बाद शौहर हारिस के खिलाफ जान से मार देने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज की। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।